28 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं और जो भी हमारे मित्र हैं, जो हमारे बंधु हैं जिनका काम P3B का है, वो भली भांति जानते हैं कि P3B का काम क्या है। क्योंकि P3B को यहाँ पर इस चुनाव में बायोमेट्रिक का काम दिया गया है। जी हाँ, आप जानते हैं कि बायोमेट्रिक का काम जो होता है वह चुनाव में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जब वोटर आपके बूथ पर आते हैं तो सबसे पहला काम होता है उनका बायोमेट्रिक लेना ही, उनका पहचान करना, यानी उनका फोटो लेना और उनके डेटा को ऑनलाइन सिंक्रोनाइज करना। तो ये गवर्नमेंट का जो काम है वो हर बार होता है, हर चुनाव में होता है, लेकिन हर बार गवर्नमेंट जो है वो एक नया नया एप्लीकेशन जारी कर देता है, जिससे कि हमें थोड़ा काम में दिक्कत होता है। चूंकि काम तो हम जानते हैं, लेकिन चूंकि एप्लीकेशन नया हो जाता है, इसलिए थोड़ा हमको समझना चाहिए कि काम कैसे होगा और किस प्रोसेस के तहत होगा, ये हमको समझने में कठिनाई होता है। तो आप जानते हैं कि आप P3B का ट्रेनिंग भी हुआ है, आपके जिला में आपको बुलाया गया होगा, आपका ट्रेनिंग हुआ होगा। ट्रेनिंग क्या हुआ है? ट्रेनिंग के नाम पे बस आपको सेकंड अपॉइंटमेंट लेटर देकर और फिर आपको भेज दिया गया होगा घर की जाइए, और जिस ग्रुप में आप जुड़े होंगे व्हाट्सएप में, उसमें एक लिंक भेज दिया गया होगा गूगल मीट का, और गूगल मीट में आप ज्वाइन किए होंगे तो वहां पर PPT के द्वारा आपको समझा दिया गया होगा। बहुत सारे मित्र हैं जो PPT के द्वारा समझ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे बंधु हैं जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं, यहां तक कि वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में समस्या आ जाएगी, क्योंकि जब आप बूथ पर जाइएगा तो वहां भी आपको बताने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उस दिन सब कोई अपने अपने काम में मस्त रहेगा और आप जो है वो परेशान होइएगा, क्योंकि आपने पहले डेमो किया नहीं है। क्योंकि डेमो जो होता है वह बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर आप पहले से ही डेमो करके रहिएगा कि आपको कैसे काम करना है, तो आप श्योर होते हैं कि हाँ, हमें काम क्या क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम डेमो करके बताएंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल से लेकर और फिर लास्ट डाटा सिंक्रोनाइज तक कि आप कैसे डाटा को सिंक्रोनाइज करेंगे और कैसे किसी का फोटो कैप्चर करेंगे। सारा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि जब आप करने जाइएगा तो मात्र 1 से आधा मिनट में आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन चूंकि मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, तो हो सकता है कि वीडियो लंबा होगा। तो आप पैनिक मत होइएगा, वीडियो को आराम से देखिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में देखकर और बाद में परेशान होने से अच्छा है कि आप आराम से वीडियो को आज ही देख लीजिए और घर पर बैठे ही 1-2 डाटा जो है वह आप खुद से डेमो करके देख लीजिए और आश्वस्त हो जाइए कि आपको काम कैसे करना है। और अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपको हम हेल्प कर सकें। आइए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको स्टेप बाय स्टेप करके हम दिखाते हैं कि कैसे आपको FRS करना है जब आप अपने बूथ पर 28 तारीख को जाइएगा उस टाइम पर। बायोमेट्रिक का काम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्वदेश एप्लीकेशन जो है उसको लॉन्च किया है। आपको सिंपली यह स्वदेश APK जो फाइल है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं से भी आपको मिले, आपको अपने मोबाइल में ले लेना है और उस APK फाइल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप APK फाइल पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ओपन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक कीजिएगा, यह फाइल जो है आपके मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए परमिशन मांगेगा, आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही कुछ समय लेगा यह एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने के लिए, और आपको वेट करना है। जैसे ही यह एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डन और ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करते ही यह एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल में कुछ डेटा इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अभी आपको 0% दिखाई दे रहा है। जब तक यह 100% डाउनलोडिंग ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है और इस एप्लीकेशन को 100% डेटा अपलोड करने देना है आपके मोबाइल में। 100% डाटा अपलोड होने के बाद आपके स्क्रीन पर एक क्लोज बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली उस क्लोज पर क्लिक करते ही आपके सामने अलाउ एक्सेस टू मैनेज ऑल फाइल्स का बटन दिखाई देगा, आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन कीजिएगा और आपको बैक हो जाना है, बैक बटन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर एक और अलाउ करने के लिए देगा, अलाउ स्वदेश टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियोज। आपको वाइल यूजिंग द ऐप सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको एक कैप्चा भरना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आप देख रहे होंगे, आपको सिंपली वेरिफिकेशन कोड को कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे भरकर और फिर एक्टिवेट बटन पर आपको क्लिक करना है। कैप्चा भरकर और एक्टिवेट बटन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आपको डिलीट ऐप और एक्टिवेट का ऑप्शन दिखाई देगा और नीचे कैंसिल दिखाई देगा। आपको सिंपली एक्टिवेट पर क्लिक करना है, डिलीट ऐप पर नहीं, एक्टिवेट पर क्लिक करना है। एक्टिवेट पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा,
आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा जहां पर आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देंगे और आपको अलाउ करने के लिए कहा जाएगा। आपको सिंपली नीचे आ जाना है जहां पर आपको आपका स्वदेश ऐप दिखाई देगा। नीचे आप ड्रैग कीजिएगा, आप देखेंगे कि स्वदेश ऐप पर आपको डिनाइड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको स्वदेश ऐप पर क्लिक करके और इसको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप स्वदेश ऐप पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर परमिट यूजेज एक्सेस को आपको ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करके और फिर जैसे ही आप बैक होइएगा, बैक बटन पर आपको क्लिक करना है और बैक होकर फिर आपको आ जाना है अपने एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर आकर आप देखेंगे आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट, बूथ नंबर, मोबाइल नंबर और ओटीपी। आपको डिस्ट्रिक्ट में अपना जो भी जिला होगा आपको अपना चूज कर लेना है। बूथ नंबर में आप कुछ भी डाल देंगे, अभी डेमो है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने 11 डाल दिया है, अभी 11 डाल के चेक कर लीजिए। आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है यहाँ पर, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको नीचे ओटीपी डालना है। अब आप एक ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल नंबर डालने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़िएगा ओटीपी पर और साइन इन कीजिएगा तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको ओटीपी डालने के लिए बोल रहा है। अब आप सोचेंगे कि ओटीपी जब आएगा तो आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा ओटीपी, जैसे कि ओटीपी आता है तो आवाज करता है और आपके स्क्रीन पर फ्लैश करता है ओटीपी, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपके मोबाइल पर फ्लैश ना करे, तो आपको अपने मैसेज बॉक्स में चले जाना है, 2-3 मिनट वेट करना है, 4 मिनट, और आप देखिएगा मैसेज बॉक्स में तो आपका चुप्पे से एक ओटीपी आया होगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश नहीं करेगा, आप बैक मैसेज में देखिएगा आपका ओटीपी आ गया होगा। अब आप यहाँ से ओटीपी देखकर और चुपचाप आपको वहां पे ओटीपी डाल देना है। जितना चुप्पे से आपका ओटीपी आया होगा उतना ही चुप्पे से आपको अपना ओटीपी वहां पर डाल देना है जहां आपका ओटीपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। अब आप जैसे ही यहाँ पर अपना ओटीपी डालकर और आप आगे प्रोसेस कीजिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, आप देखिए कि ओटीपी डालने के बाद आपके स्क्रीन पर जो आएगा मैसेज वो ऐसा आएगा, आपका कुछ डाउनलोड फाइल करेगा और डाउनलोड फाइल करने के बाद आपका यहाँ पे दिखा देगा कि आपका बूथ का नाम जो है वो एडमिन सिस्टम दिखा रहा है, चूंकि अभी आपका ये डेमो है, और आपका टोटल यहाँ पे वोटर जो है वह 12 है। आप जब अपने बूथ पर जाइएगा और वहां पर आप अपना डेटा डालिएगा तो आपका टोटल उस बूथ का डेटा दिखाई देगा और वो बूथ संख्या दिखाई देगा। चूंकि ये अभी डेमो है इसलिए यहाँ पर अभी डेमो दिखाई दे रहा है, तो आप घबराए नहीं। तो आप देखिएगा स्क्रीन पर आपके कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मेल कितना % है, फीमेल कितना % है, थर्ड जेंडर है कितना, टोटल वेरीफाइड कितना हुआ या टोटल वोट कितना हुआ, और टोटल रजिस्टर कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल रजिस्टर वोटर जो है वह 12 है, इसलिए 12 दिखा रहा है। आपके बूथ पर जितने भी होंगे उतना यहाँ टोटल दिखाएगा। अब आप नीचे देखिएगा तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है आपका वेरिफिकेशन का, जहां पर आप किसी भी वोटर का सीरियल नंबर या फिर एपिक नंबर डालकर और वेरीफाई सत्यापन करना पर क्लिक करके आप उसे डेटा वेरीफाई कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका वेरीफाइड का। वेरीफाइड पर क्लिक करने के बाद आप उन वोटरों का डाटा देख पाएंगे जिनका आपने डाटा वेरीफाई कर दिया है। तीसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सेटिंग का। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप सारे वोटरों का जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उनका डाटा सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। फिर चौथा ऑप्शन है आपका क्लाउड स्टोरेज यानी कि सिंक्रोनाइज नाउ का। ये इस पे आप जब वोटिंग आपका खत्म होगा तब ये ऑप्शन आपका अलाउ होगा और लास्ट में आप इसको सारे डाटा को आप सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। तो ये चलते हैं सबसे पहले वाले ऑप्शन पे, वेरिफिकेशन पे। चूंकि हमको सबसे पहला काम वेरिफिकेशन ही करना है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको सबसे यहाँ पर एपिक नंबर या फिर सीरियल नंबर डालना होगा। जो भी वोटर आएगा आपके पास उसके पास उसका सीरियल नंबर होगा या फिर एपिक नंबर होगा। आप किसी एक चीज़ को डालकर यहाँ पर और वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम अभी डेमो के लिए अभी एक अपना हम निकाल लेते हैं जो भी वोटर है उसका डिटेल निकालने के लिए आपको सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन जो रिजल्ट है उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसमें से किसी एक का भी सीरियल नंबर देखकर आपको इंटर कर लेना है। मैं एक सीरियल नंबर 1007 का डाटा यहाँ पर इंटर करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना सीरियल नंबर डाल देना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा आपसे एक पिन मांगा जाएगा। आप यहाँ पर पिन में 777 डाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि ये डेमो है इसलिए यहाँ पर 777 डाल दीजिएगा। 777 डालकर आप जैसे ही मतदान शुरू करें पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने उसका डेटा आ जाएगा जिसका भी आपने सीरियल नंबर डाला होगा। आप यहाँ पर देख लेंगे और देखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टेक पिक्चर पर क्लिक करना है। जी हाँ, जिसका भी आप सीरियल नंबर डालेंगे उसका आपको अब पिक्चर क्लिक करना है। आप टेक पिक्चर पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल का कैमरा जो है वह ऑन हो जाएगा और आपको उस व्यक्ति का फ़ोटो खींच लेना है। अब आप ध्यान रखिएगा कि उस व्यक्ति का आपको अच्छा सा फ़ोटो खींचना है। अगर वोटर आईडी में फ़ोटो किसी का दूसरा है और वो सामने वाला व्यक्ति कोई दूसरा होगा तो आप देखिएगा कि फ़ोटो उसका मिसमैच का ऑप्शन आ जाएगा और उसका वेरीफाई नहीं होगा।
तो मैं अपना ही फ़ोटो आपको खींच कर दिखा देता हूँ, चूँकि ये डेमो है। तो मैंने अपना फ़ोटो क्लिक कर लिया और फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैं इसको अपलोड करूँगा और अपलोड करने के बाद आपको दिखाऊँगा कि क्या ऑप्शन आएगा और क्या एरर देगा। जैसे ही मैं अपना फ़ोटो क्लिक करके और यहाँ पर देखिए अपलोड किया, वैसे ही एक बीप का आवाज़ आया और यहाँ पे लिख दिया फ़ोटो डिड नॉट मैच। तो जो भी व्यक्ति वोटर आईडी में जिसका फ़ोटो होगा, सामने वाला व्यक्ति अगर वही होगा तो ही यहाँ पर फ़ोटो जो है वह मैच करेगा, वरना यही एरर दे देगा। तो फिर आपका करना क्या है कि आपको उस व्यक्ति का ही फ़ोटो खींचना है और अगर सामने वाला व्यक्ति वही है तो आपको फिर वही सीरियल नंबर डालकर और फिर आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है। तो उस व्यक्ति का सीरियल नंबर डालकर और वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको टेक ए पिक्चर पर क्लिक करना है और टेक ए पिक्चर पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप उस व्यक्ति का फ़ोटो खींचिएगा, सही आपको फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, आपका डेटा जो है वह सेव हो जाएगा और उस व्यक्ति के डाटा पर सही का चिन्ह लग जाएगा। आप रिजल्ट में जाकर उस व्यक्ति का डिटेल आप देख सकते हैं, उस पर सही का चिन्ह लग जाएगा, मतलब कि उसका डाटा जो है वह सही हो गया है। उस व्यक्ति का डाटा फिर से हम डालकर वेरीफाई पर क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे ही आप उसका सीरियल नंबर डालकर वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने उसका डिटेल आ जाएगा कि कब आपने उसका बायोमेट्रिक किया था। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डेट दिखाई दे देगा, किस डेट को किया गया था, कितने बजे किया गया था, सब उसको यहाँ पर डाटा दिखाई दे देगा। फिर भी आप नीचे जाकर और चेक बॉक्स पे क्लिक करके और जैसे ही टेक पिक्चर पर क्लिक कीजिएगा और जब उसका फ़ोटो क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एरर दे देगा। एरर देगा वही कि आपने इसका डेटा पहले ही सिंक्रोनाइज कर लिया है। आप देख रहे होंगे सबसे नीचे दे रहा है रिजल्ट करेक्ट, वोटिंग नॉट अलाउड। अब जैसे ही रिजल्ट करेक्ट, वोटिंग नॉट अलाउड पे क्लिक कीजिएगा, आप आ जाइएगा अपने मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में आप देख सकते हैं ऊपर टोटल वेरीफाइड डाटा में एक डाटा शो करने लगा। चूंकि मैंने एक डाटा को सक्सेसफुली सबमिट किया है तो एक डाटा शो कर रहा है। हमने दो चीज़ देख लिया, वेरिफिकेशन और रिजल्ट। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर, सेटिंग पर। सेटिंग पर आकर आप जितने भी डेटा को अपना अभी फोटो खींचे हैं उसका आप डाटा सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंक्रोनाइज डाटा दे रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, डाटा आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा। आप देख सकते हैं 100% डाटा सिंक्रोनाइज होने के बाद आप आ जाइएगा इस स्क्रीन पर और फिर आप डायरेक्ट हो जाइएगा लॉगिन पर। फिर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन सिंक्रोनाइज पर, चौथा ऑप्शन। सिंक्रोनाइज पर आप क्लिक कीजिएगा, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको सिंक्रोनाइज नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आपका वोटिंग खत्म होगा 6 बजे के पहले आपका नहीं होगा सिंक्रोनाइज नाउ, 6 बजे के बाद ही होगा जब वोटिंग खत्म हो जाएगा तब। तो आपको लास्ट में सिंक्रोनाइज नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि थम्स अप का एक मैसेज आ जाएगा और कंग्रेचुलेशंस योर डाटा सिंक्रोनाइज सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब आप यहां से बाहर निकल सकते हैं, आपका सारा काम खत्म हो चुका है वोटिंग खत्म होने तक का। अब सिंपली आपको यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्जिट पर क्लिक कीजिएगा फिर से आप लॉगिन वाले मेन्यू पर आ जाइएगा। लॉगिन पर क्लिक करके आपका सबसे नीचे जो मेनू है उसका दूसरा नंबर जो रिजल्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि आपने किसका डाटा जो है वह उसको वेरीफाई कर दिया है, उस पर सही का चिन्ह दिखाई दे देगा। अभी वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हमने किसका फ़ोटो खींच कर एक डेटा को वेरीफाई कर दिया। चूँकि आपने देखा कि मैंने अपना फ़ोटो खींचकर और अगर डाला तो वहाँ पे एरर दे दिया था कि फ़ोटो नॉट मिसमैच। तो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, मैंने जैसे मैंने किया आप भी वैसे ही करके और एक डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने किया क्या, सबसे पहले आपको दूसरे ऑप्शन यानी कि रिजल्ट वाले पर क्लिक करना है। रिजल्ट पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सारे वोटरों का डिटेल सामने आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपके सामने जो स्क्रीन है उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको चले जाना है अपने मेनू में, क्योंकि यह जो स्क्रीनशॉट है वह आपके गैलरी में सेव हुआ होगा। तो आपको चले जाना है अपने सीधे गैलरी में और जहां भी यह फ़ोटो स्क्रीनशॉट आपका सेव हुआ होगा आपको सिंपली उसको वहां पे ओपन कर लेना है और किसी एक फ़ोटो को आपको क्रॉप कर लेना है। जिस भी फ़ोटो का आप चाहते हैं डाटा को सेव करना, वो फ़ोटो को आपको क्रॉप कर लेना है। केवल आप ध्यान रखिएगा कि आपको केवल फ़ोटो को क्रॉप करना है ताकि प्रॉपर आपका वो फ़ोटो आपके मोबाइल में सेव हो जाए। तो फ़ोटो क्रॉप करने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है और इस फ़ोटो को आपको शेयर कर देना है किसी दूसरे व्हाट्सएप। आपको ये फ़ोटो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के व्हाट्सएप पर भेज देना है और उनका फ़ोन ले लेना है, क्योंकि आप जब शेयर कीजिएगा तो उनके मोबाइल में फिर वो फ़ोटो का आपको काम भी पड़ेगा। तो आप किसी भी फैमिली मेम्बर पर यह फ़ोटो आप शेयर कर दीजिएगा और शेयर करने के बाद आपको फिर आ जाना है एप्लीकेशन पर और एप्लीकेशन में आकर और फिर उनका डेटा आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है, यानी कि वेरीफाई करना है।
वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको टेक पिक्चर पे क्लिक करना है। टेक पिक्चर पे क्लिक करते ही आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और उस कैमरे से आपको फ़ोटो खींचना है जो अपने व्हाट्सएप पर शेयर किया था, ठीक है। जो अपने व्हाट्सएप पर शेयर किया था उस मोबाइल में आपको फ़ोटो ओपन कर लेना है और इस कैमरे से उसी फ़ोटो को आपको क्लिक कर लेना है। आप देख रहे हैं कि मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ। दूसरे मोबाइल में मैंने वो फ़ोटो खींच लिया है और अपने कैमरे से उस फ़ोटो को मैं क्लिक करके और फिर मैं वेरीफाई करूँगा। आपको फ़ोटो अच्छे से खींचना है, फ़ोटो ब्लर होगा तो ये आपका फेस नॉट फाउंड या फिर अदर मैसेज देकर ये डिनाई कर देगा। तो आपको अच्छे से फ़ोटो खींचना है, बराबर एकदम स्क्रीन पर रखकर और तब फ़ोटो खींचना है और तब आपको वेरीफाई करना है। जब आप अच्छे से फ़ोटो क्लिक कीजिएगा और उसके बाद जब आप वेरीफाई कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके स्क्रीन पर सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा और आपका डेटा जो है वह वेरीफाई हो जाएगा। और डेटा वेरीफाई करने के बाद फिर आप जानते हैं कि सेटिंग पर जाकर आपको सिंक्रोनाइज वोटर डाटा को सिंक्रोनाइज कर देना है और फिर लास्ट ऑप्शन में जाकर जो आपका सिंक्रोनाइज डाटा है सिंक्रोनाइज नाउ पर क्लिक कर देना है। सिंक्रोनाइज नाउ आपको सबसे लास्ट में करना है, 6 बजे के बाद ही वो ऑप्शन आपका चालू होगा, जब आप वोटिंग खत्म हो जाएगा तभी, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है आपका सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो वैसे आप कर सकते हैं। अभी एक समस्या और आपके सामने आएगी, जब वोटिंग ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जब आप अपने घर आइएगा तो अब आप एप्लीकेशन को जब अनइंस्टॉल कीजिएगा तो वो अनइंस्टॉल आपका एप्लीकेशन इतनी आसानी से नहीं होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिएगा। आप अभी अनइंस्टॉल करके देख लीजिए, अनइंस्टॉल नहीं होगा। बहुत सारे लोग अनइंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन उनका एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिएगा। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए उस एप्लीकेशन पर कुछ देर तक दाबे रहते हैं, तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है और वहां से वो अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है। लेकिन यह स्वदेश ऐप जो है ये ऐसे आपका अनइंस्टॉल नहीं होगा। इसको अनइंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपने मेनू के सेटिंग में। आपको अपना सेटिंग खोलना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स पर क्लिक करना है। हो सकता है कि आप में ऑल ऐप्स हो। ऐप क्लिक करने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है और अपना एप्लीकेशन देखना है कि वो स्वदेश एप्लीकेशन है कहाँ पर। स्वदेश एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल में ऐप वाले सेक्शन में खोजने के बाद आपको स्वदेश ऐप पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्वदेश ऐप पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने अनइंस्टॉल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है तो आप देखिएगा कि आपको वहां पर एक कैप्चा डालने को कहा जाएगा। आपको याद होगा कि जब आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था उस समय भी आपको कैप्चा डालकर और इसको एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया गया था। तो जब आप इसको अनइंस्टॉल कीजिएगा तो अनइंस्टॉल करने के लिए भी आपको यहाँ पर कैप्चा डालना होगा और कैप्चा डालकर और एक्टिवेट पर क्लिक करना होगा, तब जाके आप यहाँ पर डिसेबल एंड डिलीट का ऑप्शन आपके सामने आएगा और आपको इस पर क्लिक करके और फिर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आपको सीधे यहाँ पे अनइंस्टॉल पर ओके पर क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन जो है वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि आपको एक्टिवेट करने के लिए भी कैप्चा डालना होगा और इसको डीएक्टिवेट करने के लिए भी कैप्चा डालना होगा, तब जाके जो एप्लीकेशन जो है आपका अनइंस्टॉल होगा। तो ये था एप्लीकेशन इंस्टॉल से लेकर और डाटा कैप्चर करने से लेकर डाटा सिंक्रोनाइज और फिर एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करने तक का प्रोसेस। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है और हेल्पफुल है तो फिर आगे शेयर कीजिए।